हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत से बच्चे इन यूनिट्स को नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण उनका नंबर जो है मिस हो जाता है। ठीक है, आज जितने भी यूनिट्स हैं लगभग उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए डिस्कस करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आवेश का मात्रक। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। चार्ज इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बच्चों क्यू से। ठीक, क्यू की यूनिट होती है कूलाम। इसकी यूनिट होती है बच्चों कूलाम। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, या कह सकते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है बच्चों। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। ये भी यूनिट होती है चार्ज की। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यूनिट देखते हैं धारा। धारा की यूनिट, धारा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करंट। करंट की यूनिट बच्चों क्या होती है, देखिए I इज इक्वल टू Q/T होता है। क्या होता है बच्चों Q/T होता है। इसको हम लोग कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं, कूलाम पर सेकंड। और इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है एम्पियर। ठीक है, आई को हम लोग किससे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब अगला यूनिट देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं आर से। अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो उसको आर से, कैपिटल आर से, इंटरनल है तो उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ओम। ठीक, अब आता है आपका प्रतिरोधकता की यूनिट। प्रतिरोधकता मतलब बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। अब आता है बच्चों आपका चालकता। चालकता को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से। और इसकी यूनिट होती है बच्चों साइमन और महो। इसकी दो यूनिट होती है, साइमन भी होती है और महो भी होती है। महो, ठीक है, ये महो। महो को ओम को उल्टा कर दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। ठीक, चलिए अगला यूनिट देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, या कैलोरी भी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड हम लोग कौन लिखते हैं जूल लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं वर्क की यूनिट। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वर्क। वर्क की यूनिट डब्लू। इसकी भी यूनिट क्या होती है बच्चों जूल होती है। इसकी भी यूनिट जूल होती है। धारिता इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। क्या होती है फैरेड। और कैपेसिटेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगली यूनिट देखते हैं
पावर, शक्ति। शक्ति की यूनिट होती है वाट या किलोवाट। चलिए अगला यूनिट देखते हैं। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब बच्चों अगला है आपका विभव। अगला है बच्चों धारा घनत्व, सॉरी, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट, इसको करंट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद है बच्चों आपका पोटेंशियल। इसकी यूनिट होती है बच्चों वोल्ट। ठीक बच्चों, पोटेंशियल की वो यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, वोल्टेज की यूनिट, ईएमएफ की यूनिट, सबकी क्या होती है, सेम होती है, वोल्ट ही होती है। मैंने आपको बताया वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। चलिए अगला को देखते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट होती है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हम लोग फाई से करते हैं रिप्रेजेंट, और इसकी यूनिट स्टैंडर्ड क्या होती है, वेबर होती है। और इसकी बच्चों एक यूनिट होती है मैक्सवेल। और बच्चों ये भी जान लीजिए आप, एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। 10⁸ मैक्सवेल। अब अगला है फ्लक्स घनत्व, इसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल बी से। इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक यूनिट और होती है टेस्ला। अब आता है आपका रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठंभ। इसकी यूनिट होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेपर। एम्पियर टर्न पर वेबर। अब अगला टॉपिक है आपका चुंबकीय वाहक बल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, एमएमएफ। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न होती है। अब आपका है परमेंस। परमेंस की यूनिट क्या होती है, जो आपकी रिलेक्टेंस की यूनिट है उसका जस्ट अपोजिट होती है। ये होती है वेबर पर एम्पियर टर्न। वेबर पर एम्पियर टर्न। चलिए कुछ अन्य यूनिट्स देखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी को बच्चों हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज।
ठीक है। आवर्तकाल की जो यूनिट होती है बच्चों, ये सेकंड होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम। प्रतिबाधा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की यूनिट होती है ओम। एडमिटेंस, एडमिटेंस बच्चों क्या होता है, ये आपका इम्पीडेंस का उल्टा होता है, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इम्पीडेंस का अपोजिट होता है, तो इसकी यूनिट आपकी हो गई साइमन और महू। और ससेप्टेंस की यूनिट होती है आपकी, जो आपका ससेप्टेंस होता है, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी से, और ये क्या होता है, रिएक्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक, तो इसकी यूनिट होती है साइमन और महू। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 25 यूनिट्स के बारे में बताया है। इन यूनिट्स को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हो सकेगा तो याद कर लीजिएगा, और हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके फ्रेंड्स का भला हो सके। थैंक यू।